हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम एचएनबी जीयू बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हो, कौन कौन सी बुक्स हैं, कैसे आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, किस तरीके से, और जो लोग क्लासेस से जुड़ना चाहेंगे वो हमारी क्लासेस से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या क्या उसमें मिलेगा, इन सभी चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। बाकी फॉर्म वगैरह जो डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख लेना। फॉर्म कैसे भरें इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर के भी देखना। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिलेगी, तो उसी के अनुरूप आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, पिछले साल भी हालांकि थोड़ा सा सिलेबस बदला था, इस बार लेकिन बहुत जो है हद तक यहाँ पर काफ़ी चेंज हुआ है। किस सेक्शन में चेंज हुआ है, कंप्लीट चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बस आपको अगले कुछ 5-10 मिनट, जितने भी मिनट की ये वीडियो है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको एक ग्लैंस में दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है कुछ इस तरीके से, जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 है। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि, भाषा सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी। भाग 3 है आपका विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण, जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य में से कोई एक आपको चूज करना है, जो कि आपका स्नातक या स्नातकोत्तर के बेसिस पर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जनरली स्नातक लिखा है इसमें, तो उसके अनुसार आपका ये होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और पूरा ये एग्जाम पैटर्न वगैरह मैंने बात कर रखी थी, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ेंगे। अब जो डिटेल सिलेबस है और हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, किन बुकों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हालांकि मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं बताऊंगा, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया बता दूंगा। देखिए, बीएड सिलेबस 2026, अब जो पहला पार्ट है आपका, ठीक है, पहले पार्ट में क्या था, एक तो था आपका जनरल नॉलेज, ठीक है, यानी कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान तो एज इट इज रहेगा आपका, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि 100 के 100 जीके के क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार इन्होंने जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है, यानी कि एक तरीके से समझिए कि जो रीजनिंग है उसका सिलेबस दे दिया है। तो सबसे अच्छी खबर जो मैं ऊपर लिख रखा है, ये इस बार फायदा, तो यही फायदा है कि आपको जीके के लिए लगभग, ये मान के चलो कि हालांकि इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बता रखा है कि 50 की ही जीके आएगी, लेकिन ये मान के चलो कि 100 में से 50-50 का मामला यहाँ पर होगा। तो 50 के अराउंड जीके मान के चलो, 50 के अराउंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस का इन्होंने स्पेशली सिलेबस भी दे रखा है, देखो, जिसमें आपको वर्बल रीजनिंग यानी कि मौखिक तर्क शक्ति, जिसमें एनालॉजी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ऑड एंड आउट, ठीक है, ऑड वन आउट, और श्रृंखला, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से हैं। हालांकि इस पर मैंने जब डीएलएड का कोर्स मैंने लॉन्च किया था, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी ये वीडियोस रिकॉर्डेड अपलोड कर रखे हैं, हो सकता है कि मैं उनको आप सभी के लिए अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से है, तो ये पूरा एक एक चीज़ है, इसको हम ऑनलाइन क्लासेस में भी देखेंगे और किस तरीके से आप पढ़ सकते हो वो भी थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार सबसे बड़ा चेंज यही हो रखा है। इसमें थोड़ा सा देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें आपका एरिथमेटिक, रीजनिंग, नंबर ऑपरेशन, जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, वेन डायग्राम्स वगैरह, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल लेवल में ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपके दिशा वाले होते हैं, डायरेक्शन वाले, उस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पैटर्न्स, पैटर्न रिकॉग्निशन वाले भी होंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट सिलेबस है। इस बार आपको थोड़ा सा इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हुआ है, हालांकि लिखा तो इन्होंने पिछले बार भी यही था, लेकिन पिछले बार जो ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा डिटेल में नहीं दिया था। इस बार इन्होंने ये पूरा स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और पूरा वेटेज के साथ आएंगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, यही है। फिर उसके बाद देखिए, जो विशिष्ट अभियोगिता है उसमें क्या है, उसमें आपके जैसे एक तो कला होगा, दूसरा विज्ञान, वाणिज्य, ये आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक,
अब ये देखिए स्नातक स्तर के 3 वर्गों यानी कि स्नातक स्तर के पेपर आएंगे और ये आपके शैक्षणिक अर्हता के बेसिस पर आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें जनरली आपके वही इन्होंने लिखा तो वैसे ग्रेजुएशन लेवल तक के ही क्वेश्चन आएंगे लिखा है, लेकिन आते बहुत बेसिक हैं। PYQ देख लेना, आपको पता लग जाएगा। जो आप में से कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आएगी या आएगी, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इसके साथ में क्या लिख रखा है, एवं अभिरुचि पर आधारित क्वेश्चन। तो ये जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं ये इसी में इंक्लूड होंगे, तो कुछ बहुत आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। जैसे कंबाइन वाले में 50 का अलग से सेक्शन है, तो यहाँ पर वो नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हालांकि वो स्कोरिंग होता था, बट जो भी है लेकिन फिलहाल अच्छा है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, PYQs देखना। और फिर लास्ट में लिखा है कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बेसिस पर ही होगा, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का निर्धारित सिलेबस है उसी के बेसिस पर होगा। अब देखिए पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, उसके बाद हमसे कैसे जुड़ सकते हो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उससे हर कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। तो पहले कॉमन टॉपिक को यहाँ पर शेयर करते हैं। अगर आप ये खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, GK बेसिक बेसिक सारी चीजें पढ़ो, जो भी आपके पास, जैसे लूसेंट की है या किसी की भी है उसके अनुसार पढ़ो। और उत्तराखंड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो उत्तराखंड को ध्यान में रख करके पढ़ना। उत्तराखंड का जो थोड़ा सा वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा, तो बेसिक उत्तराखंड के हिसाब से पढ़ो। और फिर इंडिया, जैसे कौन क्या कब, ठीक है, करंट में क्या क्या चीज़ें हैं, और थोड़ा सा करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, करंट अफेयर से। हालांकि डिटेल में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मोटा मोटा क्वेश्चन आता है, ठीक। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान को आप इस तरीके से पूरा कर सकते हो। सामान्य बुद्धि के लिए अब या तो आप रीजनिंग की कहीं से क्लासेस लो या खुद से प्रैक्टिस करो, ये आप पर डिपेंड है। पूरा सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। और आप ये भी कर सकते हो कि जो उत्तराखंड के कंबाइन वाले में क्योंकि रीजनिंग पूछी जाती है, तो उनके PYQ देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है श्रद्धेय सुमन SHG कुमाऊं की, तो वहां पर से आपको वो मिल जाएंगे, उससे भी आइडिया लगा लेना, क्योंकि उसी लेवल का यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। फिर आता है आपका भाषा। भाषा भी बेसिक आती है, आपको हिंदी या अंग्रेजी में से एक चूज करनी पड़ती है, तो उस तरीके से आपको पढ़ना है, लेकिन पहले PYQs देखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। अब स्पेसिफिक मैं क्या ही बताऊं भाषा में, क्योंकि अब इतने समय में आप भाषा को बहुत अच्छा भी नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी की बेसिक ग्रामर, और जैसे अंग्रेजी की भी बेसिक ग्रामर, थोड़ा बहुत पैटर्न के अनुसार वो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है, वो पढ़ लेना। फिर आपका आता है अपना सब्जेक्ट। तो अपना सब्जेक्ट वही चीज़ अभी तक जो भी आपने पढ़ रखा है उसके अनुसार पढ़ सकते हो। और बाकी देखिए जैसे GK GS है, तो उसके लिए आप जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक को खरीद करके परचेज कर करके उससे भी पढ़ सकते हो। बेसिक बेसिक वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं, इन डेप्थ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई बार देखना उत्तराखंड का वेटेज ज़्यादा रहता है GK में, मैं बता रहा हूँ स्पेशली, तो वो देख लेना। बाकी जो PYQs वगैरह हैं आपको इन चैनलों में देखने हैं, जो ये पहला और दूसरा है इसके फाइल सेक्शन में जा करके देखना, नीचे होंगे। कि अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहोगे तो सिंपली 59+ की मेंबरशिप लेकर के जुड़ सकते हो। मेंबरशिप कैसे लेनी है, एक शॉर्ट्स मैंने बना रखा है। जैसे मेंबरशिप लोगे तो आपको ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, मेरा नंबर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, जहां पर क्या क्या है मैं एक बार दिखा देता हूँ क्लियर कट, ठीक है। तो PYQs हैं, इंपॉर्टेंट PDF वगैरह हैं, ठीक है, और जो भी अपडेट वगैरह हैं, अब जो क्लासेस होंगी उसका कंटेंट वगैरह देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। साथ में जैसे अब व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ोगे तो लिंक वगैरह मिलते रहेंगे, और साथ में जब भविष्य में आप CTET UTET की तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी आपको गाइडेंस वगैरह मिलेगी, ठीक है, ये फ़ायदा है। बाकी प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लेना, और जो लाइव क्लासेस हैं वो मैंने आपको बताया था कि हमारी गूगल मीट के थ्रू चलेंगी, ये हमारी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। और ये HNB GU की स्पेसिफिक है, जहां पर आपको अलग अलग PYQs देखने को मिलेंगे, और जो इससे रिलेटेड कॉमन B.Ed से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलेंगे। कई लोग कॉलेजों का पूछ रहे थे, तो कॉलेजों पर मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं पिछले साल, यहाँ पर देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा ढूंढ करके। बाकी अन्य जो B.Ed एंट्रेंस है वहाँ पर भी आप इनको चेक कर सकते हो, ठीक है।
तो मैंने क्लासेस वगैरह का बता दिया। अब देखिए क्लासेस में क्या होंगे, मैं थोड़ा सा उसको भी पॉइंट आउट कर देता हूँ। हालांकि इससे पूर्व मैं ये कह रहा था कि जीके ही हम पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज, और वीकली बेसिस पर आपके हर दूसरे तीसरे दिन में पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक की हमारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा हम रीजनिंग को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि रीजनिंग कंबाइन के लिए भी है और आपके लिए भी है, तो दोनों की एक तरीके से साथ में क्लासेस चलेंगी। यानी कि हम हफ्ते में 1-2 दिन रीजनिंग पढ़ेंगे और 1-2 दिन जीके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है। बाकी अपना सब्जेक्ट आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, जहां पर भी कोई जरूरत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे। और दूसरा, थोड़ा सा हम पीवाईक्यू वगैरह देख लेंगे, तो उस पर हम ध्यान रखेंगे। बाकी कई लोगों का कंसर्न रहता है कि सर आप कला और विज्ञान का कंटेंट तो अवेलेबल करवाते हो, वाणिज्य का नहीं है, तो वाणिज्य का भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन वाणिज्य जो सब्जेक्ट है मेरा उतना स्ट्रांग है नहीं, तो उसके सिर्फ पीवाईक्यूज वगैरह मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर बुक्स वगैरह, तो बुक्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं आती है, ठीक, लेकिन उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम करके आपको बहुत सारी बुकें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, बीएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा करके। तो आप अपने वर्ग की कला, वाणिज्य या साइंस जो भी वर्ग है उसकी परचेज कर सकते हो और फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब डेजिग्नेटेड आपको HNVGU के तो मुश्किल से देखने को मिलेगी, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो जो उत्तराखंड की करके स्पेसिफिक आता है। उससे क्या फायदा होगा कि आपका एक तो अपना जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें प्लस जीके वगैरह में, रीजनिंग वगैरह में फायदा मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस आप उनसे कर पाओगे। बहुत सारी जो बुक्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चेक कर लेना, ठीक लगी तो उनको परचेज कर लेना। उनका नया एडिशन अगर आया होगा तो उसको परचेज कर लेना, चेक कर लेना आप खुद से, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक। बाकी पीवाईक्यू को देखो और उसी के बेसिस पर देखो कि क्या क्या चीजें किस तरीके से पूछी गई हैं और उसी लेवल का पढ़ो। अगेन मैं कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, हालांकि जीके में आ सकते हैं, अदरवाइज अन्य पार्ट्स में उतने टफ नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक्स ही पूछे जाते हैं। जैसे आप कला वर्ग वाले हो तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो तो आप इजीली इसमें अच्छे स्कोर कर ला सकते हो, ठीक है। और जैसे साइंस वाले हो, 9-10 तक की साइंस आती है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जो आपके अन्य टॉपिक भी हैं तो उस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना। जैसे कंबाइन में आपको 9-10 तक की साइंस से भी काम बन जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको उससे लेवल ऊपर देखने को मिलेगा, 11-12 तक आप मान के चलो, ठीक। ऐसे ही वाणिज्य में भी है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखिए अभी आप जब फॉर्म भरोगे उसके बाद लगभग 1.5 महीना आपके पास बचा है, तो अच्छे से तैयारी करो। अब कितने मार्क्स लाएं कि आपका सेफ स्कोर हो सकता है, तो देखिए मैं शुरुआत में ये बोलना चाहूंगा कि आप 200 में से एटलीस्ट 140 प्लस लाने का भरसक प्रयास करो, हो सके तो इससे ज्यादा लाने का प्रयास करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पिछले बार तक तो जीके थी तब भी आपको इतने लाने पड़ते थे, तो इस बार तो रीजनिंग इंक्लूड हो गई है, तो आप जानते हैं रीजनिंग बहुत लोगों की ठीक ठाक होती है, तो इस बार कट ऑफ और ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो अभी से कमर कस के वैसे तैयारी आपको करनी है। और अगर आप स्पेशली देव पीजी के लिए कर रहे हो, देहरादून के लिए, तो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। बाकी DWT वगैरह में कम कट ऑफ जाती है, उस पर हमने वीडियो बना रखी, ठीक है। अब होगा क्या कि जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, फिर आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी एंड देन फिर आपको कॉलेज अलॉट होंगे। फिर आगे धीरे धीरे हम इन पर बात करते रहेंगे। फिर आगे सीटेट यूटेट कब देना है, बीएड एडमिशन के बाद फीस वगैरह, उन पर हम बाद में बात करेंगे। अगर आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो ऑलरेडी आप कांटेक्ट करवाओगे। ये सारी चीजें हैं, बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आई होप कि कुछ ना कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक।